नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों को साझा किया। इन मुद्दों में ग्रीन बोनस, भ्रमणशील जनसंख्या, बाह्य सहायतित परियोजनाएं, ऊर्जा, नदी जोड़ो परियोजना, केंद्र पोषित योजनाओं में लचीलापन, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आदि शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड 2025 की अवधारणा के आधार पर तेज गति से काम शुरू कर दिया गया है। पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सभी जो जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। हमने नीति आयोग के समक्ष बात भी रखी थी, इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही दोहन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये भी अनुरोध किया कि जो 25 मेगावाट से कम क्षमता के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आवंटन का और उनके क्रियान्वयन का जो है अधिकार राज्य को ही दे दिया जाए, जिससे कि लगभग 3000 मेगावाट अधिक जो हमारी क्षमता है 3000 मेगावाट, इसका भी जो है हम किस प्रकार से उपयोग में ला पाएँ, जो राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों में देश को भी हम सहयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत ग्लेशियर जो हमारे फेड नदियों को रेल फेड नदियों से जोड़ने के लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि जो साल भर हमारी नदियाँ चलती हैं उन नदियों में जहाँ पानी कम हो रहा है उसको जोड़ने के लिए हम योजना बना रहे हैं और भारत सरकार से इसमें मैंने सहयोग के लिए उनसे कहा है। साथ ही जो केंद्र की जो तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो वन साइज फिट ऑल के आधार पर बनाई जाती है, लेकिन जो राज्यों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग प्रकार की हैं, तो हमारे लिए भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इन केंद्रीय प्रसिद्ध जो योजनाएं हैं इनमें परिवर्तन करके उनके राज्यों के अनुरूप उसमें धनावंतन होना चाहिए, जिससे कि राज्य अपने हिसाब से उनका उपयोग कर पाएँ। और बिल्कुल पूरी तरीके से आज तक जब भी दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हुआ है तो उत्तराखंड को काफ़ी सौगातें मिली हैं और जब भी उन्होंने दौरा करके आए हैं तो उत्तराखंड के लिए एक नई विकास की गति मिली है। काफ़ी परियोजनाओं को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद फिर उत्तराखंड को एक नई सौगात और एक नई चीज़ें और विकास को एक नई गति का निश्चित ही तोहफा मिलेगा कि 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार जो है राज्य की जनता से डबल इंजन का वादा किया गया था। आप देखिए वो डबल इंजन कहीं धरती पर दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य का विकास ठप पड़ गया है। धामी जी का ही कार्यकाल अगर ले लें तो उनके हर हफ्ते 15 दिन में दिल्ली दौड़ होती है। अब नीति आयोग की बैठक में धामी जी इस बार भी गए हैं, पहले भी नीति आयोग के दरवाजे पर वो गए थे, लेकिन राज्य को कुछ हाथ नहीं लगा है। भैया अगर राज्य के लिए कोई मजबूत पैकेज इस बार वो नीति आयोग से ले लें। राज्य के जो विकास कार्य रुके पड़े हैं, आप अगर देहरादून की बात करें, स्मार्ट सिटी के बजट में 500 करोड़ रुपए की कटौती हो गई है। राज्य में जो बेटियों को नंदा गौरव योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता था 50,000 रुपये उनकी शादी के लिए और पढ़ाई के लिए, उसके बजट में कटौती कर दी गई है। नीति आयोग की बैठक में जाने का लाभ तभी होगा या नीति आयोग का दरवाजा खटखटाने का लाभ तभी होगा जब डबल इंजन का असर राज्य में दिखे और राज्य के लिए कोई ज़बरदस्त पैकेज मिलेगा।
तो आज चर्चा का विषय है नीति आयोग @25 मिशन का जो रोड मैप है उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डीके पाल जी आप प्रवक्ता, मनोज इष्टवाल जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रविंद्र कुमार जी आपके पास आऊंगी। नीति आयोग की आज बैठक हुई, एक महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि 2047 का अग्रणी देश बनाने का भारत का लक्ष्य है और 2025 में अग्रणी राज्य बनाने का उत्तराखंड का लक्ष्य है। ऐसे में दोनों को किस तरीके से देखा गया, शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। देखिए, हमेशा की तरह जिस प्रकार से नीति आयोग की बैठक हुई और देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी बात को नीति आयोग के सामने उन्होंने रखा, अपनी रोड मैप को बताया कि हम 2025 तक किस प्रकार से उत्तराखंड को अग्रिम राज्यों की श्रेणी में ला सकते हैं और 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इसको लेके बहुत सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी हैं, बताया है। महिला सशक्तिकरण हो, रोजगार के साधन हो, ऊर्जा प्रदेश को और कैसे ऊर्जा की ऊपर कैसे गतिमान हो और सड़कों का जिस प्रकार से निर्माण चल रहा है केंद्र के पोषित योजनाओं द्वारा उनमें कैसे और गति तेज आए। तो तमाम इस तरीके के जो रोड मैप है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र को द्वारा रखाए गए हैं कि हम इसमें हमारा ऐसा विजन है कि हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें क्या क्या योगदान केंद्र की तरफ से और जो केंद्र द्वारा ऑलरेडी जो चल रही है योजना है, बहुत सारी जो केंद्र पोषित योजना है उनमें और कैसे गति देने का काम किया जा सके। इस तरीके की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है और 2025 तक जो हमारा विजन है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हम इस राज्य को अग्रिम राज्यों की श्रेणी में लेकर आना है, उसी को देखते हुए हमने अपनी चीज़ों को नीति आयोग के सामने रखा है। संदीप चमोली जी आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, आप किस तरीके से इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ देश के लिए नहीं उत्तराखंड के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। युवदर्शनी नीति आयोग किसी भी देश के लिए और राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माननीय मुख्यमंत्री, प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी नीति आयोग की इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक का हिस्सा बन के राज्य के लिए मुख्यमंत्री क्या क्या मांग सकते हैं उन्होंने ये मांगे रखी, लेकिन उनकी मांगों का आप पूरा क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो ये वही मांगे हैं जो पिछले 7 वर्षों से, क्योंकि भाजपा की सरकार लगभग 7वें वर्ष में अब हमारे राज्य में 7 वर्षों से जो मांग एक पिछले मुख्यमंत्री कर रहे थे, त्रिवेंद्र जी भी इसका हिस्सा बने थे, वही मांगे दोबारा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन मांगों को दोहराने का काम किया है। सदैव ग्रीन बोनस की मांग जो हम लोग करते रहे हैं, उसी ग्रीन बोनस की मांग भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दोबारा से की गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो राज्य को अभी भी कोई ठोस लाभ, जो डबल इंजन की सरकार जिसे हम कहते हैं, मुझे लगता है कि नहीं मिल पाया है। इसका जीता जागता प्रमाण जोशीमठ हम सबके सामने है। लंबे समय से राज्य के लोग, स्वयं मुख्यमंत्री भी, भाजपा की सरकार भी हमारे केंद्र से मांग रही है कि हमारे जो जोशीमठ के लोग जो प्रभावित हो उनको लाभ मिले। लाभ मिलने की दशा निरंतर धीमी होती जा रही है। तो दिव्य दर्शनी इस समय राज्य को निश्चितता ही कई बड़ी बड़ी योजनाओं की दरकार है, लेकिन अगर सेंटर में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो अगर विकास कार्यों की गति इतनी धीमी होगी तो ये राज्य के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय होगा। ठीक है, डीके पाल जी आपका वक्तव्य सर, किस तरीके से आप लोग इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि आपके तो कोई भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। बिल्कुल जी, देखिए दिव्यदर्शनी जी, ये राज्य हमने किस बिना पर मांगा था, इस राज्य में क्या परेशानियां थी, किस प्रकार का हमारे पास में संसाधन थे, किस प्रकार से वो यूज हो रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकारों में। और उससे भी बड़ी बात ये थी, जब राज्य बनाने की मांग उठी तो हमारी वास्तविक स्थिति ऐसी थी कि पलायन तो हमारा
इस कदर बढ़ रहा था कि कोई रोकने को, कोई ऐसी पॉलिसी पहाड़ के लिए कोई नहीं बन पा रही थी कि तमाम चीजों से हम ग्रसित थे। हमारी बहनें आज से 35-40 साल पहले जब राज्य की मांग उठी थी 1993, 92, 96, तब भी हमारी बहनें अपने जानवरों के लिए, अपने गाय भैंस के लिए वही उसी प्रकार से जाती थी। तब भी वो किसी न किसी जानवर का निवाला बन जाती थी। आज भी वो स्थिति है। प्रसव के नाम पर जब बहनें वहां सड़कें बिल्कुल नहीं थी, वो पगडंडियां थी। आज भी सैकड़ों गांव में, बल्कि हजारों गांव में पगडंडियां ही हैं। मैं समझना चाहता हूं, नीति आयोग अपनी जगह है, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग अपनी जगह है। हम 2025 का जो टारगेट कर रहे हैं वो किस बिना पे कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसके लिए क्या आपने क्या है? क्या आपने 2002 की जो पहली सरकार थी, जो जिसको मैं उलझुलुल सरकार कहूंगा, जितना पैसा आई सारा खा गई, सब किराए में हमारा पैसा चढ़ा दिया 2 साल का, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ ही नहीं। 2007 से बड़ी मुश्किल से 2002 से 7 वाली सरकार में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। लेकिन हमारी मांगे जो थी, हमारे जो नौजवान थे पलायन कर रहे थे, उनकी जो नौकरियां थी, जो इन्होंने संविदा में और उसमें ला करके बदल के रख दी, जो सरकारी नौकरियों का ताना बाना ही खत्म कर दिया। आप किसी भी राज्य को अगर आप सक्षम बनाना चाहते हैं, वहां की तमाम व्यवस्थाओं को अगर आप दुरुस्त नहीं कर पाए, 2023 होने वाला है और जो 2002 से लेकर के 2023 तक का ये लंबा सफर, 21 सालों का या 20 सालों का जो सफर है, इसमें हमने जो काम करना था हम पिछड़ गए। हमें क्या क्या गिनवाऊं, हमारी परिसंपत्तियों का आज तक बंटवारा नहीं हुआ। गैर सर राजधानी छोड़ दीजिए, आपके मन की बात है ही नहीं, वो हम करेंगे ही नहीं, आप वो करोगे ही नहीं, हम चिल्लाते रहेंगे, आप नहीं करोगे। फिर एक मांग 2002 से 7 की सरकार ने खड़ी की, राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कीजिए, वो आज तक नहीं हुआ। मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा पानी पर हमारी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बननी चाहिए थी, बड़े बड़े आप बना देते हैं। टीरी के नाम पर हमको 12% मिला है। हम कैसे 2025 में सक्षम अग्रणी राज्य बनेंगे? देखिए, नीति आयोग अपनी जगह है, फिर कहूंगा, वहां मीटिंग होती है, मौज मस्ती होती है, बैठ करके अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और चुपचाप वहां से पतली गली से निकल जाते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी वहां ने शिरकत नहीं किया। अरे भाई, हम देखिए, हम सक्षम कब होंगे? जब हमारे राज्य से हम कर्जा उतारने की स्थिति में कदम बढ़ा रहे होंगे। कर्जा बढ़ रहा है, 1 रुपया भी नहीं उतर रहा है, और जो राज्य 2 राज्य शामिल नहीं हुए, पंजाब से अभी 9,000 करोड़ रुपया कम किया है केवल 1 साल में, और पूरे दिल्ली के अंदर हम 7,500 करोड़ सरप्लस है हमारे पास में, अकाउंट में है। ऐसे बनता है राज्य। कोई भी सक्षम बनता है तो कौन बनेगा? वो बनेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री की मानसिकता की मजबूत ऐसी होगी, कर्जदार ना हो, हम परेशान ना हो, हमारे लोग जो वादा करके सत्ता में लाए उनको पूरा करें। तमाम चीजें हैं। हम 2025 का सुख का सपना लेकर के दिल्ली बार बार माथा टेक रहे हैं। ग्रीन बोनस, ग्रीन बोनस, ग्रीन बोनस, भिखारी बन गया उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, और कहते हैं कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। मनोज इष्टवाल जी, आपने वक्तव्य सबके सुन लिए हैं। कि आपको भी लगता है कि ये मांगे जो मुख्यमंत्री ने रखी हैं आज नीति आयोग की बैठक में, वो दोहराई गई हैं, या फिर ये इस प्रदेश के लिए जरूरी हैं अभी भी? प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है नीति आयोग सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही क्यों देखा जा रहा है, और ये विरोध किस लिए है? जनता के पक्ष में विरोध करना मुझे नहीं लगता कि कहीं जायज है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता की टीएमसी हो, ये 8 राज्य जिन्होंने नीति आयोग की इस बैठक का विरोध किया है, क्या ये पार्टियां और इनके नेता ये बताएंगे, इनके मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि इस विरोध के चलते आप किसका बुरा कर रहे हैं? भाई, राज्य का बुरा कर रहे हैं, राज्य की जनता का बुरा कर रहे हैं। जहां से विकास की 100 योजनाओं पे चर्चा होनी थी जी, आपके राज्य में बजट की एक पहल होनी थी, उसका भी आपने सिंगोल का विरोध, आप ये नए जो अभी लोकसभा भवन बना है, संसद भवन बना है, उसका विरोध, और अब नीति आयोग की बैठक का भी विरोध। अरे भैया, कोई चीज तो जायज है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था मैं, शिरोमणि अकाली दल सियद ने मान को बुरी तरह से लिया है, बुरी तरह से। उसने कहा, तुम अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में क्यों प्रदेश का पूरा अहित कर रहे हो? क्या प्रदेश की जनता इन मुख्यमंत्रियों से और इन राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना पसंद नहीं करेगी कि भाई नीति आयोग का मतलब मोदी का विरोध करते करते आप आम जनता का के विरोध पे उतर आए? किस बात की पार्टी में, किस बात की राजनीति?
मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, कीजिए भाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी मांगे रखी, ये पुरानी चल रही। चलो कांग्रेस, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े समझदार प्रवक्ता है, उन्होंने कहा ये बहुत सालों से यही चलती आ रही है। तो भाई चलती आ रही, क्यों चलती आ रही है? अगर बहुत सालों से, अगर 7 साल से ही चलती आ रही है तो क्यों चलती आ रही है? इसका कभी लेखा जोखा मांगा है कांग्रेस ने, मजबूत विपक्ष होने के नाते? बिल्कुल। आज क्यों याद आया जब नीति आयोग की बैठक में 100 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी है? तो भैया आज ही क्यों याद आया? आज से पहले आपने इस पे आंदोलन क्यों नहीं किया कि नीति आयोग के इन मुद्दों पर आज तक नीति आयोग कहां से होया था, प्रधानमंत्री मोदी कहां से होया था, या प्रदेश का मुख्यमंत्री कहां से होया था? बिल्कुल। मुझे लगता है कुछ विरोध हम पब्लिक के हित में नहीं बल्कि पब्लिक के अहित में कर रहे हैं, और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, डीके पाल जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, हमारे आदरणीय सीनियर जर्नलिस्ट जी ने एक बात रखी है, और मैं समझता था कि नीति आयोग पर हमारे राज्य का बुद्धिजीव और हमारा सीनियर जर्नलिस्ट वाकई तर्क वाली बात रखेगा, पर मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ आदरणीय हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जी की बात को सुनकर के। मैंने 3-4 बातें कही। मैंने कहा दिल्ली में हम सरप्लस हैं। जब हम सत्ता में आए थे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिल्ली की सरकार पर था, दिल्ली के लोगों पर था। अरे भैया झूठ ऊपर से बोल रहे क्या हैं, कर दिल्ली के दिया? लोगों पर। झूठ बोल रहे हो। अरे आम आदमी झूठ, पार्टी ने ऐसा टीवी कहा में था। आप बता दो कितना था। लेकिन आप एक रविंद्र बात जी- बताइए, लेकिन आप एक बात बताइए डीके पाल जी, हाँ जी, किसी हाँ। भी बैठक का विरोध करना, एक बैठक जो पूरे देश के लिए एक विजन के तौर पर काम कर रही है, जिसमें आप लोगों के सजेशंस मांगे जाने चाहिए थे, उसका विरोध करना कितना जायज है? इसको ऐसा करके आप लोग क्या संदेश देना चाहते नए हैं? संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी अधर्मी, ऐसी कुकर्मी और ऐसी तानाशाही सरकार का विरोध करना उन लोगों को बहुत जरूरी है जो झेल रहे हैं चीजों को। हम क्या झेल रहे हैं मैं बताता हूं। हमारा बजट आता है, हमारा बजट दिल्ली का बजट आता है, और ये उसको रोक करके इनका राज्यपाल बैठ जाता है चुपचाप। हम नुकसान कर रहे हैं पब्लिक का, या वो राज्यपाल नुकसान कर रहा है? 100 दिव्य फैसले दर्शनी, होने तो हम ये मैं भी चाहूंगा बोलने कि थे। चर्चा हमारे राज्य के सापेक्ष में हो। हम दिल्ली देखिए, की तो होने चर्चा का फैसला है कि यहाँ क्यों ना हमारा करें बजट डीके रोका भाई, जाता तो है? उचित होगा नहीं, राज्य के नीति लोगों आयोग को। पर- ये राज्य राज्य का- में नीति ये आयोग बात की नीति राज्य के लिए आयोग क्या पर हो दशा रही है? है। बात यहाँ तो पर मैं नहीं अपनी हो रही बात कर है। लेता हूं। दिल्ली मैं इस पर अपनी भी बात में जा कह रहा रहा था। है। चमोली जी, इसमें राज्य ये की जरूरी नीतियों की जानना चर्चा था। हो, बिल्कुल, तो राज्य के लोगों को लाभ मिले। इस परिप्रेक्ष्य, हाँ, एक मिनट, इस परिप्रेक्ष्य में बात करना इसलिए जरूरी था कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहां के मुख्यमंत्री अगर एक बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक विजन बता रहे हैं कि आपके सजेशन चाहिए, उसमें अगर नहीं पहुंचते हैं, पंजाब में अगर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं, तो आखिर संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है कि नहीं हम आपकी नीतियों को नहीं मानते? ये भी हो सकता था क्योंकि कांग्रेस के कई शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री गए थे नीति आयोग की बैठक में, राजस्थान नहीं गए थे। स्पष्ट रूप से चिट्ठियां लिखी है सबको, बिल्कुल। कि कोई शामिल मत दिव्य होइए। दर्शनी, केजरीवाल जी ने अगर कहा कि आप इससे उत्तराखंड मत के विषय में विवादन आम आदमी होगा, पार्टी का और concept clear है। नीति आयोग अपने नियम कानून के तहत सर, नहीं चल ठीक है, पाएगा। मेरी ठीक है, बात चमोली सुनिए, जी, आप- लेकिन नहीं, राज्यसभा में इसको मेरी फेल बात- करेंगे। देखिए आदरणीय महोदय जी, आपने उत्तराखंड के विषय में क्यों बात नहीं रखी? अरे मैं तो आप पूरे- कौन सी बात रखी है मैं आपने पूरे बताइए। देश की बात आप कर रहा बजट था। ग्रीन बोनस की बात स्टार्टिंग कही। कमेंट था, वो ग्रीन स्टार्टिंग बोनस कितनी बार नीति आयोग हो गई? वो स्टार्टिंग 2018 कमेंट में भी नहीं मिला नीति आयोग। ठीक है, वो स्टार्टिंग हमें ग्रीन कमेंट था, बोनस- उस पर चर्चा आप हमें करें, कभी मिला? चर्चा करें। आप उत्तराखंड की बात छोड़ करके केजरीवाल जी के पीछे आपको लगा दिया इन लोगों ने। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना एजेंट बना के रख दिया है। सर आप पूरा वरिष्ठ देश पत्रकार क्यों से क्यों नहीं? लड़ रहे हैं? उत्तराखंड का इस देश का मैं प्रश्न ये नहीं है। बहस का मैं इसलिए कह रहा हूं, एजेंडा नहीं क्योंकि है, हमारी क्योंकि- परिसंपत्ति के ऊपर क्यों नहीं बोले आप? ठीक, वो आपने स्टार्टिंग उत्तराखंड की राज्य की स्टार्टिंग राजधानी की कमेंट बात क्यों नहीं कर रहे ठीक आप? है पाल जी, समझने की कोशिश इससे कीजिए, वो आगे स्टार्टिंग मुझे कमेंट था, उस पर अब उस चर्चा पे होगी अभी, काउंटर अब उस पे दूंगा भी आपको। आएंगे, बिल्कुल। अब दूंगा आपको काउंटर। चमोली जी, दिव्य दर्शनी, राज्य के संबंधित अगर नीति आयोग समय क्या लाभ और नुकसान है इस पे चर्चा हो तो राज्य हित में भी अच्छा होगा और हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। ये सरकार जीरो टॉलरेंस गुड गवर्नेंस की बात करती है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट उस पर भी चर्चा हो जाए जिसमें ये दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर लुढ़क के आए, उस पर भी चर्चा हो जाए। राज्य की क्या दशा, क्या जीरो टॉलरेंस पे और क्या गुड गवर्नेंस पे राज्य को नया तमगा जो तीसरे स्थान पर लुढ़कने का मिला है। दूसरी बात, हर विजन भाजपा अगर देखें तो 2025 का क्यों रखती है? क्या ये 2024 के चुनाव के बाद ही राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? और पुष्कर सिंह धामी निरंतर एक बड़ी योजना
इस राज्य में अगर कोई लाए हों जिससे राज्य के लोगों को सीधा फायदा हुआ हो, तो उस पे हमारे भाजपा के साथी और वरिष्ठ पत्रकार महोदय चर्चा कर ले, हमारे भी ज्ञान में वर्धन हो अच्छा जाएगा। चमोली जी, आप इस बात को मानेंगे, अगर आपने मुख्यमंत्री की अभी बाइट सुनी, नहीं, वर्जन सुना, उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही, अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने सवाल जरूर उठाया है कि भाई आप एक नॉर्मल एजेंडा रखते हैं जब आप कोई भी परियोजना के लिए बजट आवंटित करते हैं, वन साइज फिट ऑल, यानी कि जो भी प्रदेश हो एक तरीके का आप बजट देंगे वो सबको देंगे, लेकिन हमारी भौगोलिक परिस्थिति अलग है, हमें उस हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। क्या ये सही क्वेश्चन नहीं था? क्या ये सही सवाल नहीं उठाया गया? एकदम सही सवाल था, लेकिन आप केंद्र की कोई भी योजनाएं देखें, आप कन्याधन योजनाएं देखें, क्या उसमें कन्याधन योजना में पर्वतीय राज्य की और आपकी इस राज्य की कोई और दशा होगी? आप सवाल तो कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री उस मीटिंग में गए, अगर आप उस पूरी जब प्रेस को ब्रीफ करते हो, जिस पत्र को बार बार पढ़ के इस बात को कह रहे थे कि राज्य के लोगों के लिए क्या क्या चाहिए, हम अच्छी बात है, हम हर समय सरकार का विरोध करने में अपना सकारात्मक रवैया नहीं समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मात्र चर्चाएं, मात्र बातें ना हो, राज्य के लोगों के लिए कुछ निष्कर्ष निकले। विरोध, हमारे साथी बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, मुझ जैसे कई युवा साथियों का राजनीति में मार्गदर्शन करते हैं, उनका कहना सही है कि राजनीति में हर समय विरोध नहीं है, लेकिन राज्य के लोगों को अगर आप देखें, लंबा समय हो गया, इन 7 वर्षों में किसने रोका है सेंटर की सरकार को ग्रीन बोनस राज्य को ना दे? ठीक है, कांग्रेस ने मांग नहीं उठाई, मैं मानता हूं हमारे अंदर कहीं कमी रही। 2000 ये चुनाव जो अभी गए हैं विधानसभा के, हमें जनता ने हमें स्वीकारा नहीं, हमें विपक्ष में बिठाया नहीं, किसने मना किया है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं राज्य, देश के लिए, राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए मैंने कुछ अलग सोचा, मेरा दिल यहाँ बसता है। दिव्यदर्शनी, किन्होंने इनको मना किया? ग्रीन बोनस आप दीजिए इस राज्य को, ग्रीन बोनस की जो मांग है हमारी पूरी करिए। माननीय मुख्यमंत्री, इससे पहले वाले मुख्यमंत्री, इससे पहले वाले मुख्यमंत्री बार बार इस मांग को करते रहे हैं। किस व्यक्ति ने उनको रोका? बताइए, कौन ऐसा उत्तराखंड मानसिक विरोधी व्यक्ति जो उत्तराखंड का विरोध सेंटर में कर रहा है, वो व्यक्ति सामने आए। जब नरेंद्र मोदी हमारे लिए अच्छा विजन रखते हैं तो ग्रीन बोनस को जारी करिए, कौन आपको रोक रहा है? अब तो आपको विपक्ष नहीं रोक रहा है। अच्छा रविंद्र जी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नया लेकर आती है तो विपक्ष का सवाल ये होता है कि नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो तो आप लेकर नहीं आए, आप उससे आगे बढ़ गए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जब आप लोग जो है ग्रीन बोनस या पुरानी चीज जो पूरी नहीं हुई उसकी बात करते तो कहते हैं कि इस पे तो बहुत लंबे से बात कीजिए, आगे बढ़िए। तो किस तरीके से करें, क्या आखिर किस तरीके से आपका प्लान है 2025 के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे देश में 2014 के बाद से जिस प्रकार से कांग्रेस का खास करके, और अब कांग्रेस की राह पे और पार्टियां भी आ गई हैं कि इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई तोड़ नहीं मिल रहा, तो इन्होंने विरोध शुरू कर दिया था। और विरोध करते करते ये इस हद तक आ गए, अभी जिस प्रकार से इस्टवाल जी ने भी बताया, कि अब ये देश का विरोध, प्रदेश का विरोध, अब जनता का विरोध करने लगे। अब माननीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी ने बातें तो बड़ी बड़ी करी, ये कर लेते धामी जी, वो कर लेते, जबकि इनके खुद के 2 मुख्यमंत्री उस नीति आयोग की बैठक में नहीं रहे, और फिर यहाँ चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि जी 9,000 करोड़ रुपए का पंजाब में कर्जा चुका दिया, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र से ये स्पेशल अनुदान मांग रहे थे कि हमने वादा किया है महिलाओं को 1,000 रुपए देने का, उसके लिए हमें कुछ दे दी, और फिर बैंक से कर्जा लिया। आप चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। रविंद्र जी, यहाँ पर सवाल जो उठता है, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर बनता है कि आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही हैं कि जब हम कहते हैं कि हम ये मांगे उठा रहे हैं तो वो धरी की धरी क्यों रह जाती है, उस पर काम क्यों नहीं हो पाता, कि हमें बाद में भी रोड मैप भी साझा किया गया है, किस तरीके से इस बैठक को देखा जा रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। रविंद्र जी, मैंने एक सवाल ब्रेक में जाने से पहले आपसे पूछा था, उसका आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को जाऊंगी। जी, एक बार मेरे से दोबारा जी, आपने कह दिया कि इस तरीके से जो है एक रोड मैप रखा जा रहा है, लेकिन जो सवाल है वो एक ये भी वाजिब है कि क्या वजह है कि वो मांगे जो रखी जाती हैं इतने नेशनल स्तर पर वो पूरी नहीं हो पाती, कि अगेन एंड अगेन हमें वही मांग दोहरानी पड़ती है कि आप इसे पूरा करवा दीजिए? देखिए, ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार, जैसे जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस के लिए हमने एक पैकेज रखा है कि हम पूरे देश को एक बड़ा अच्छा वातावरण, ऑक्सीजन देते हैं, इसका कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलना चाहिए। ये लंबे समय से हमारी डिमांड है और हम इसको लेके बार बार कहते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि बार बार कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा से रहती हैं, देखिए बहुत सारे काम इस प्रदेश में हुए। माननीय
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय खंडूरी जी के नेतृत्व में, ये कहना कहीं ना कहीं की गलत है कि कुछ नहीं हुआ, नीति आयोग का कोई काम नहीं है, सब कुछ फेल है, तो ये कहना ठीक नहीं है। और दूसरा अभी जिस प्रकार से अभी बात नहीं है रविंद्र जी, फेलियर की बात नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, ग्रीन बोनस बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी, आखिर पेच कहां फंसा हुआ है कि आपको 2025 से पहले ग्रीन बोनस की एक बार फिर मांग उठानी पड़ रही है? दिव्या जी, पहले देखिए से पूछिए देखिए काम क्या हुआ है। देखिए अगर ये ग्रीन काम बोनस के करेंगे, लिए ना कांग्रेस का अधिकार जिस रहा, ना प्रकार से भारतीय जनता सरकार पार्टी का ने अधिकार बचा। अपना बात रखी है, काम इसको करते, लेके काम क्या किया है, बस एक काम गिनवा दीजिए, मैं आपका समर्थक बनूंगा ना, मैं आपका सपोर्टर बन जाऊंगा यहीं पर नहीं, बैठे देखिए बैठे। आपको तो बताना बेकार है ना, तो नहीं आपको नहीं, जनता काम को दिखेगा। बताइए सुन लीजिए कौन ना। होता है डीके देखिए, पाल आप- बताने वाला। ठीक है, एक बात आपको सुन लेते हैं, जनता को उनकी बताइए बात। ना तो नीति आप आयोग जनता पे देख रही है, विश्वास, आपको लाखों आदमी देख ना रहे हैं, आपको सांसद बात पे सुन विश्वास, लेते हैं, ना उनकी सदन बात पे सुन विश्वास, लेते हैं। थोड़ी बताना है। इसलिए आपकी उनकी बात बात का सुन जवाब लेते तो हैं, मैं नहीं दे जनता सकता। को बताइए भाई। ठीक है, डीके पाल जी, उनकी मैं- बात मैं पे आपकी काउंटर बात- करिए, उनकी बात पे जब काउंटर आप करिए। जनता को दे रहे हैं, आप जिन्होंने वोट दिया आपको, व्यक्तिगत रूप से बम्पर एक बढ़िया बहुमत दिया है भाई। लेकिन आप ठीक है, जिस हमको पार्टी क्यों में बता रहे उस हैं? पार्टी आप का उनकी मैं बात जवाब पे नहीं काउंटर दे है करेंगे, भारत सर। अपने उत्तराखंड की एक बार सरकार बात की सुन लेते उपलब्धियों हैं। को, डीके पाल जी, उनकी उपलब्धियों बात सुन को लेते हैं। जनता को बताइए। ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। आप दो राज्य में सरकार चला रहे हैं। अरे आपसे मेरा आप प्रश्न सीधे उत्तराखंड तरीके से, की आप उपलब्धियों क्यों नहीं को गए? जनता को बताइए। आप जनता आपने का क्या रोड किया? मैप क्यों दिखाने नहीं के मिल रहा लिए ग्रीन क्यों नहीं बोनस? गए? इसलिए आप नहीं क्या मिल रहा। काम कर मैं रहे हैं? बताना आप चाहता हूँ, क्या बजट कांग्रेस लेना डकार चाहते गई हैं? आप पैसा, क्या नया अब करना भारतीय जनता चाहते हैं? पार्टी डकार आप रही क्यों है। नहीं गए? उत्तराखंड आप के मुझे एक इसका पैसे सवाल का को जवाब नहीं, इन सुनिए। दोनों ने डकार देखिए, दिया, जनता खत्म से कर दिया। जनार्दन से बड़ा ग्रीन कुछ बोनस नहीं है। किसी काम पर दिया जाता पार्टियां है। जब तक ग्रीन जीवित बोनस हैं, किसी जब तक उपलब्धि जनता पर दिया वोट जाता दे है। रही है। एक आप जनता बताइए, हमें ग्रीन सत्ता पर बोनस बिठा रही है, आप हमारा बताइए। फर्ज है चमोली जनता जी की ने सेवा इस बात करना। को एक्सेप्ट किया है यहाँ पर कि ये कांग्रेस की कमी रही है कि नहीं हम उठा पाए, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है, चाहे आप कुछ भी बोलें, ये अच्छी बात है कि अच्छी बात कांग्रेस है वो, एक्सेप्ट कर रही है कि लेकिन ये उन्होंने accept कर नहीं रहे किया हैं, है। जिन्होंने राज्य और में दूसरी चुनाव बात, लागू कर भारतीय दिया। जनता पार्टी ने उस पर पहल तो शुरू की है। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि जब सरकार कोई कदम लेने जाती है, उससे पहले जब वो पूरा भी नहीं होता, उससे पहले ही उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो आगे कैसे बड़े वाली सवाल हो ऐसा जाते हैं। किया है राज्य में इन सरकारों ने, कांग्रेस भी बता दे, भारतीय जनता पार्टी भी बता दे, आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा हूं कि जो आज नीति आयोग या प्रधानमंत्री आपको ग्रीन बोनस दे, सिर्फ एक काम बता दीजिए, मैं उस पर यहीं बैठ के ताली बजाऊंगा और आपका समर्थक बनूंगा। अरे भाई, आपको देखिए क्या भाई, जवाब ग्रीन दे जब बोनस आप की नीति मैं आयोग को ग्रीन मानते आम बोनस- आदमी पार्टी पूछ रही है भाई। मैं आपको जानकारी आप ग्रीन क्या बोनस के जवाब संबंध दें में आप आपको? जानकारी आप चाह रहे हैं। बताइए ना, ग्रीन आपके यहाँ बोनस को दोनों मांगने सरकारें के लिए चल रही किसी राज्य सरकार को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन बोनस की मांग सिर्फ प्रदेश का मुख्यमंत्री इसलिए करता है कि 70% वन हमारे राज्य का जो वन क्षेत्र है वो 70% वन क्षेत्र है। उनका कहना ये वन क्षेत्र विशेष आरक्षित क्षेत्र से हम काट नहीं सकते, इसका दोहन नहीं कर सकते, इसमें कोई काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे हम जो कार्य उनको नहीं कर पा नहीं, रहे, आपकी पूरे बात से मैं भारतवर्ष सहमत को नहीं हूं। हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, शुद्ध हवा दे रहे हैं। मैं इसी बताऊंगा बात क्या में क्यों ग्रीन क्यों बोनस दिया ग्रीन जाए। बोनस क्यों लिया जाता है, मैं बताऊंगा बताइए, आपको। बताइए। ग्रीन बोनस जो बजट आपके पास में आता है साल में, उसे लगाने के बाद यदि लगता है आपने उसमें उसको प्रॉपर बजट में लगाया, ईमानदारी से लगाया है और उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ और काम छूट गए हैं उसी योजना के तहत, राज्य की योजना के तहत, आपको पैसा चाहिए आपको सरकार डीके से। पाल जी मत आप बोलो, सुनिए, ग्रीन बोनस के इसलिए बारे आपको में। ग्रीन पहाड़ी बोनस राज्यों के लिए एक्स्ट्रा होता है। बोनस की जरूरत पड़ेगी। गाजियाबाद, पहाड़ी नोएडा राज्यों को के आप लिए होता है। पॉल्यूशन देते हैं। मुझे मालूम आप है, पराली हम पहाड़ी राज्य जलाना में पहाड़ी नहीं राज्य की तो रोक बात कर रहे पाए हैं, बिल्कुल। हम भारतीय आप पहाड़ी कैसी राज्य बात की कर कर रहे रहे हैं? ठीक हैं। है। हम कहाँ कौन से यूपी की बात कर रहे हैं? ईस्टवाल जी, सर आपके पास आऊंगी। इस नीति आयोग की बैठक में जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो मुख्यमंत्री ने छुए हैं, जो हम सब उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने माना है कि इतने लोग हैं, इतने युवा साथी हैं यहाँ पर, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें और सेक्टर्स में आप हमें फंड्स दीजिए जहाँ कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आवश्यकताएं मांगी हैं और मूलभूत आवश्यकताएं मांगी हैं, जो सभी के सवाल होते हैं। क्या ये ठीक नहीं है? क्या इस बार ऑन पॉइंट मुख्यमंत्री ने बात नहीं करी है नीति आयोग में? मुझे लगता है कि पहले मैं डीके पॉल जी का जवाब दे दूं। जी, क्या डीके पॉल साहब, मुझे यहाँ बैठ के आप तो एक तरीके से पत्रकार भी मान रहे हैं, ऊपर से क्या मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री की मांगे गिनवाता रहूँ आपके पास? उसको गिनवाने के लिए ये रविंद्र जी बैठे हैं। मैंने देश की बात की थी कि देश के परिवेश में जब पहले 8 मुख्यमंत्री नहीं जा रहे थे, फिर छत्तीसगढ़ और ये हिमाचल के मुख्यमंत्री लास्ट में नानुकुर करके वो भी शामिल हो गए। आपने वो बात तो सुनी नहीं। आप आ गए कि मैं मुख्यमंत्री की उपलब्धियां गिनाऊं या मुख्यमंत्री नीति आयोग में क्या लेके जा रहे हैं या क्या हो रहा है उसको लेके जा रहे हैं। ये काम भाजपा के प्रवक्ता का है। एक पत्रकार
अपनी स्पष्ट बात रखेगा भाई जनता के बीच। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, भाजपा के विरोध में आप जनता की उपेक्षाएं क्यों कर रही हैं? जनता, आप जनता के लिए खड़े होते हैं, आप संघर्ष करते हैं, तो महंगाई पे कीजिए ना। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी पे कीजिए ना। बेरोजगारों के साथ जाइए, महंगाई के साथ जाइए, तो जनता आपको सर आंखों पे बिठाएगी। आप एक मोदी विरोध करते 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 आपने आम जनता को छोड़ दिया। आप फिर गलत ट्रैक पर चल रहे हैं सर। मैं हम भी बात स्पष्ट मत कह रहा करें हूं, मोदी मैं जी की। वो चीज कह रहा हूं जो आप एक प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए, प्रधानमंत्री पूरे देश का, आपका भी हमारा भी सबका है, इसलिए फिर आप राज्य के विषय पे एक नहीं आ रहे हैं। पत्रकार के रूप में बोल रहा हूं। अब आता हूं मैं मुख्य मुद्दे पे जो आप अभी सवाल किया दिव्यदर्शनी ने। जी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि हर साल हजारों के लाखों यात्री चार धाम यात्रा पर आते हैं। उनके स्वागत के लिए, हमारे जो बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए, क्या उनकी मांगे जायज नहीं थी? अब ग्रीन बोनस पे आके अगर 1 मीटर घूम के वहीं अटक जाता है, तो ये तो वास्तव में ये नाकामयाबी माननी पड़ेगी किसी भी सरकार की, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार रही हो, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह सरकार रही हो या हरीश रावत सरकार रही हो। ग्रीन बोनस की अगर मांग कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं या तो सरकार की तरफ से जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं उनके पास एक खाका पूरे प्रदेश को लेकर प्रॉपर नहीं था, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए नीति आयोग को अभी तक कि ग्रीन बोनस हर बार कट जाता है। इस बार की जो मांगे प्रथम दृष्टया जो मुख्यमंत्री ने मांगे रखी हैं, वो प्रदेश के हित में वास्तव में बिल्कुल ज्वलंत मांगे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये पहले से भी उठाई गई है ये मांगे, कि भाई ये यात्रियों वाली मांग मैंने कभी नहीं सुनी थी, मैंने बेरोजगारी पर बात कभी नहीं सुनी थी। अगर ये मांगे आगे आ रही हैं आपकी और 2025 का एक खाका खींचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश हित में अगर ये इस पर पहल हो तो सभी का स्वागत होना चाहिए। और अगर ये मांगे नहीं होती है तो विपक्ष को लामबंद होकर प्रश्न करने चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी से, प्रश्न करने चाहिए उनकी सरकार से कि आप नीति आयोग में जो डंका पीट के आ रहे थे, उनका आपके पास क्या विजन मिला, क्या उसका रिस्पांस मिला, वो बात कीजिए। डीके पाल जी, मैं आपके मेरा पास आऊंगी। ये मानना है। मैं आपके पास भी आऊंगी। संदीप चमोली जी, जो सवाल मैंने रविंद्र जी से पूछा था वही आपसे पूछूंगी। आप जब भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सरकार की बात कर रहे हो, आप सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप ये कहते हैं जी आप जो मूलभूत सुविधाएं उसकी आप बात नहीं करते, आप बहुत आगे चले जाते हैं, और जब मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है तो कहते हैं ये बहुत लंबे से चली आ रही है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो आखिर सरकार को आपके हिसाब से करना क्या चाहिए? दिव्यदर्शनी, जिस राज्य में युवाओं का रोजगार स्वयं जो हमारे तत्कालीन जो शासित भाजपा दल है उनके सहयोगी मिलकर जिस प्रदेश में युवाओं का रोजगार बेच देते हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री निश्चित ही नीति आयोग के में अगर ये मांग करता है कि हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाए, जबकि अपने यहाँ रोजगार व्यवस्था उनकी कोई सुदृढ़ नहीं है। जिस राज्य में बेरोजगारी दर बनने के बाद 22 वर्षों में चरम पर है, जिस राज्य में महंगाई की दर बनने के बाद चरम पर है, जिस राज्य में प्रसव पीड़ा के बाद जो हमारी स्त्रियां, हमारी माताएं बहनें मर रही हैं वो चरम पे है, जिस राज्य में आज भी आप अखबार उठा के देखेंगे 876 मुकदमे लगातार अब तक दर्ज हो चुके हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर मात्र मांगे ही करते रह जाएंगे तो राज्य किस दिशा और किस देश में जाएगा आप समझ सकती हैं। हम इस्टवाल जी की बात को समझते हैं, हम हर चीजों का विरोध नहीं करते, हम विकास पे चलने वाले लोग हैं, हमने विकास का एजेंडा रखा है। बताएं भाजपा के साथी कि एनडी तिवारी जो अपने शासनकाल में करके गए थे, क्या भाजपा कोई मुख्यमंत्री उस लाइन को छू भी पाया है? दिव्यदर्शनी, बात विरोध की नहीं है, बात राज्य के लोगों की है। आपने मांग की, अच्छी बात है, आप राज्य के लिए कुछ मांगे, लेकिन मात्र टीवी चैनल विज्ञापनों तक आप सीमित न रहिए। आपने जोशीमठ की मांग उठाई थी, बताइए उस मांग को, उसमें क्या कमी मुख्यमंत्री के द्वारा रह गई कि अब तक वो मांगे हमारी केंद्र सरकार ने नहीं मानी? ये माने कि इनकी नौकरशाही खराब है या माने इनका नेतृत्व खराब है, लेकिन माने विरोध हम करेंगे। अगर हम जनता के जो कार्य नहीं हो पा रहे उनका विरोध नहीं करेंगे तो विपक्ष का जो धर्म है उसे निभाने में लोग हमें सफल नहीं मानेंगे। ठीक है डीके पाल जी। निश्चित रूप से चमोली जी ने अपनी बात को स्वीकार किया है। 22 सालों में हम पिछड़ गए हैं, हमने कुछ नहीं किया है।
और इसलिए यहाँ की जनता की आवाज तीसरे विकल्प के लिए आम आदमी पार्टी के लिए उठ रही है। मैं बताना चाहता हूँ क्यों। देखिए, जब हम राज्य के विषय में बात करते हैं ना, तो सबसे पहली बात क्या आती है, क्या हम ग्रीन बोनस के ऊपर हम राज्य का विकास हम करेंगे एट द रेट ऑफ 25 अग्रणी राज्य उत्तराखंड। माने मैं पत्रकार महोदय से भी बात करूंगा इस बारे में कि क्या ग्रीन बोनस से हमारा राज्य अग्रणी बनेगा? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कभी नहीं बोलेंगे। हमारा पानी, तमाम इस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा पानी पूरे के पूरे पहाड़ी राज्यों में आप कर लीजिए, गंगा, जमुना, रामगंगा, तमाम गंगाएं हमारे यहाँ पर हैं। और हम कितने बड़े बड़े हम बांध लगाने की यहाँ बात करते हैं। एक जो बांध बनने की बात चल रही है नेपाल के साथ में मिलकर के, आपको मालूम है कितने 3,500 गांव फिर बेघर होने जा रहे हैं उससे। अच्छा, मसूरी का आपको मामला पता है? जो पानी की किल्लत हो रही थी, उसके लिए यमुना पंपिंग योजना के तहत जो पानी पहुंचाया जा रहा है, उसका काम पूरा हो गया, उस पर क्या कहेंगे आप? जो काम पूरा करना इतनी लेट, कब तक आप पूरा करेंगे? 23 साल हो गए हैं, कब तक आप तड़फाएंगे लोगों को पानी से? खाली मसूरी पे ही मसूरी क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ा बहुत अगर सुविधा दे रहे हैं मसूरी, जरा आप जाइए ना। मैं बता रहा हूँ, रामनगर से लेकर के जो अल्मोड़ा की रोड जाती है हमारे कई विधानसभा उसके अंदर आती है। आप जरा अंदर वाली रोड पे जाइए, आज भी 6-6, 8-8, 10-10 किलोमीटर से हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे पानी भर के लाते हैं। आप उसके विषय में बता दीजिए जरा। आप सत पुलिस से लेकर के आप नीचे जो हिस्सा जो जाता है टिहरी की तरफ, जो जाती है रोड लमगांव की तरफ, आप उसके बीच में जितने गांव पड़ते हैं, बहुत सुंदर आपने पानी को लेके जो प्रश्न किया है, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न सुंदर है। आपने पानी को बेच दिया है, जड़ी बूटियों को बेच दिया है, आपने तमाम चीजों को बेच दिया है। जल मिशन के तहत घर में नल के पहुंचाए हैं, घरों में नल पहुंचाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुन तो लो भाई, पूरे भारतवर्ष में सबसे करप्शन जिस योजना में हुआ, रविंदर भाई, आपकी जबकि उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो दुर्गम है, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हो। मैं इनकी बात को याद दिलाऊंगा, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, ये टैंकरों को लेके सत्ता में आए थे केजरीवाल जी 2012 में। टैंकरों को लेके तमाम प्रश्न उठाते थे, हम हर घर में नल लगवा देंगे। आज भी दिल्ली के नलकों में गंदा पानी आता नाली का। आज भी गर्मियों में टैंकर पहुंचते, जो देश की राजधानी है, जहां पे हर चीज मुहैया है, हर चीज उपलब्ध है, ऐसी जगह में रह के केजरीवाल जैसा नकारा आदमी, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है 48,000 करोड़ रुपए अपने शीश महल पे लगा सकता है, लेकिन लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे सकता। वो सवाल उसका पार्टी का सवाल कर रहा है हमारे स्वच्छ टैंकर तो अपनी जगह रविंदर भाई, लेकिन जो नल लगाकर जो पाइप और टूटी का पैसा भाजपा शासन काल में खाया गया, उसके बारे में भी कुछ बोलिए। दिव्य दर्शनी, पहाड़ की ये स्थिति है, टूटी लगाई गई, नल लगाया गया, पाइपलाइन नहीं है। ये हमारे राज्य की दशा है। पाइपलाइन खिंच गई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये तय नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे, ये बताएंगे हर घर जल हर घर नल की जो योजना भाजपा ने लाई थी, सबसे ज्यादा करप्शन पहाड़ों में जो हुआ है उस योजना के तहत हुआ है। ठीक है, लेकिन आप बताइए कितने प्रश्न किए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ रविंदर भाई, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन ये जो जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं ना, आपने जीरो टॉलरेंस में 2 से 3 नंबर पे आए हैं। ये पुष्कर सिंह धामी जो है, ये बताएं, ये जवाब दें, कौन से विधायक ने, कौन से विपक्ष के नेता ने खुलासा किया? रोजगार की क्या सदन में कितनी बार प्रश्न किया है आपने? अरे मजबूर कर दिया आपने राज्य के लोगों को, जनता के सामने जनता के लिए समर्पित सरकार काम कर रही है। मंत्री घर घर जाके पीट रहे हैं लोगों को, जैसे आप हर घर भाजपा का नारा, भाजपा का विरोध अग्रवाल जी घर घर जाके मोदी का विरोध करते ये हैं, राज्य देश की का दशा है। विरोध। अरे मुख्यमंत्री जी, आप देखिए इस राज्य की तरफ, देखिए इस राज्य की तरफ। हम बात कर रहे हैं @25 उत्तराखंड एक सशक्त राज्य बनेगा, और हम फिर भी वही कह रहे हैं। डीके पाल जी, मैं इस बात को इस तरीके से मानती हूं जैसे भाजपा कहती है कि इतने सालों में देश का कोई विकास नहीं हुआ, या इतनी जो कांग्रेस के शासनकाल में था कुछ नहीं हुआ। वैसे आप कह रहे हैं 23 सालों में इस प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। जो भी सरकारें आती हैं वो काम करती हैं, और जो चली जाती हैं फिर आगे सरकारों का काम होता है उसे कैरी फॉरवर्ड करना। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी भी पिछड़े में बैठे हुए हैं। हाँ, हमें बहुत
जरूरत है काम करने की, ये जरूर कहा जा सकता है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है ये कह के प्रश्न चिन्ह लगाना मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। इष्टवाल जी, अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो आप इस बात को कहिएगा कि जो ये चीजें होती हैं, जो अग्रणी राज्य बनाने की हम बात करते हैं, उसमें अग्रणी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। किसने क्या किया, किसने नहीं किया, वो तो जनता इलेक्शन के टाइम पे बता देती है, किसको साथ मिला, किसको नकार दिया गया, लेकिन क्या मुद्दे होने चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, हर राज्य का, हर जनता का, हर व्यक्ति विकास की योजनाओं में पारदर्शिता चाहता है। और मुझे लगता है कि आज इन जो 23 सालों में हमारी सड़कों के आधार पर, और किसी भी राज्य का विकास उसकी सड़कों के आधार पर काउंट होता है। जैसे आदमी का व्यक्तित्व उसके जूतों के आधार पर काउंट होता है, वैसे ही राज्य की सड़कों के आधार पर किसी भी राज्य के विकास की बात होती है। मुझे लगता है कि इस मामले में हम बहुत आगे निकल चुके हैं बनस्पत अन्य राज्यों से। रही बात डीके पॉल जी की बात पे जाता हूं कि सिर्फ ग्रीन बोनस ही सब कुछ नहीं है। मान्यवर, सिर्फ ग्रीन बोनस की बात नहीं हुई है। 5 मांगे, बहुत महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के आगे रखी है, और वो सारी इस पे बेरोजगारी से रिलेटेड है, आपके महंगाई से रिलेटेड है, ये सारी चीजें उसमें आ रही है। रही बात, आप नदियों की बात कर रहे थे, नदियां 5 नहीं है भाई मान्यवर, 7 तो गंगा की ही जलधाराएं हैं बड़ी नदियों में जो काउंट होती है, और 9 से 11 नदियां ऐसी है जिनका जल बहुत सारी उपयोगिताओं के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैंने डीके पाल जी, मैंने खुद इस बात का बड़ा आश्चर्य जताया कि हमारा गाना है कि वो गंगा तेरा पानी अमृत, और इस समय जो G20 में फ्रांस से पानी मंगाना पड़ा, यकीनन एक ऐसी योजना तो बने कि गंगा जल की उपयोगिता को, जिन्हें अंग्रेज टैंकरों में भर के, जब जहाज़ों से, पानी के जहाज से वापस ब्रिटेन जाते थे, टैंकरों में भर के ले जाते थे गंगा का जल, क्या उसकी स्वच्छता के लिए एक बड़ा अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए था? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। गंगा स्वच्छता मिशन चल रहा है सर इस देश में। हाँ, वही गंगा मिशन जो चल रहा है उसके तहत की बात कर रहा हूँ मैं। क्या आप फिर भी क्या कहते हैं, 1000 रुपए की एक बोतल पानी इस समय जो फ्रांस के वासियों, फ्रांस से जो मंगा के G20 वालों को पिला रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं दिल कचोटता है कि यार क्या हम इतने नाकारा और नालायक लोग हैं जो गंगा के मैती होने के बाद भाजपा G20 सम्मेलन भाजपा करा रही है। कोई भी सरकार हो, हमें नकारा में ना गिनिए। देखिए बात सुनिए, सरकार भाजपा नहीं, भाजपा की सरकार है। सरकार एक बार कहिए, आप बड़े सरकार हमने भाजपा की सरकार 1000 रुपए का पानी पिला रही है। नहीं, हमारी सरकार नहीं। भाजपा की सरकार क्या भैया G20 करवा रही है, ये देखो। अरे G20 करवा रही है तो 1000 रुपए का पानी पिलवा रही है। और G20 होने के बाद जो करप्शन सामने आ गया ना रविंदर भाई, ये करप्शन की जन्नी बन चुकी है भाजपा। कहीं नहीं कुछ किया। आपने गंगा जैसी पवित्र नदी को जो है गंदगी करने का काम किया। अरे हाँ, यहाँ से शुरू होके आप आपने तो नरेंद्र मोदी जी ने तो जो कहा था 22 में गंगा साफ करेंगे, साफ कर दी पूरी। आने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिएगा। जी, तो ये नहीं है कि साहब सब, अगर नीति आयोग में जितने भी मुख्यमंत्री जा रखे हैं या जो भी योजनाएं बन रही हैं, है तो देश के लिए बन रही। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि ये 6 के 6 मुख्यमंत्रियों ने जो विरोध किया और घर बैठ गए, भाई तुम उस राज्य को क्या पिलाओगे? खिचड़ी खिलाओगे या दलिया? मेरी एक समझ में नहीं आया। आपके पास क्या राज्य की विकास योजनाओं के लिए कोई भी रोड मैप नहीं था जो आपने नीति आयोग की बैठकें छोड़ दी? क्या सिर्फ मोदी विरोध में आप ऐसा कर सकते हैं, जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकते हैं? मेरा ये बड़ा प्रश्न है। मैं कुछ बताना चाहूंगा इस्पाल जी को। इस्पाल जी, ये जो नीति आयोग की बैठक होती है, सतत प्रक्रिया है भारत सरकार की। अरे भाई सतत प्रक्रिया नहीं, तो अरे भाई हिस्सा उसमें किसी भी सरकार होगी, हिस्सेदारी के वो बैठक का मतलब क्या हुआ? विभागीय प्रक्रिया है। आप समझिए बात को। वो खाना पूर्ति है, वो आप बात ही नहीं समझ रहे। कौन से राज्य को आप कर दूं, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आपकी बात में सुन रहा हूँ तो आप भी तो सुनिए। मैंने कभी भी बात अनल गरल कभी भी बात नहीं रखी इस्पाल जी। हमेशा तर्कों के आधार पर बात रखने की बात को महत्व दी है। बहुत ज्यादा मैं समझना चाहता हूँ। एक अभी नीति आयोग जैसे इतने बड़े जो है हमारे उस पे जो है जैसे प्रश्न चिन्ह लगाया कि वो एक
बेकार की बात है, ये अरे मैं गलत तो बात कह रहा हूँ खुल देखिए, के, आप आप ब्रेकिंग देखिए, न्यूज जब- बनाइए, आप इसे देश जब में सभी प्रदेशों के नहीं, मुख्यमंत्री देखिए बैठ उसका के कारण चर्चा बताओ, तर्कों करते के आधार पर ठीक है, समझिए तो ना। सुन लेते हैं, जब फिर बहुत फाइनल तर्क में सुनेंगे फिर क्या होगा? ठीक है, मैं दूसरे राज्य डीके के पाल जी बारे अपनी में बात पता शॉर्ट में लगती है। ये आप एक शॉर्ट में बात ऐसी कर मीटिंग रहे हैं। है, नीति केजरीवाल जी आयोग उसको जब मिस बना, कर गए। ठीक है, रविंद्र जी सुन लेते हैं एक बार। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसको उनको कॉलम पूरा करना बहुत जरूरी है। उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है इस्टवाल जी आप बता हंस दीजिए। रहे हैं। नहीं, हम लेकिन हंस डीके रहे हैं, पाल आप जी, तीसरी चौथी बैठक है हमारी। लेकिन डीके पाल जी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हमारे राज्य अगर को देश के उस नीति प्रधानमंत्री आयोग नहीं, से छीन भर भी फायदा नहीं है नहीं, तो एक हमारे बात लिए वो बताइए, बेकार है, किसी काम की एक नहीं बात है। बताइए, अगर होना ये हमारे- चाहिए था। अरे ठीक है, भैया, बात- दिल्ली ये का बात- मुख्यमंत्री ये मोदी ने नहीं, जो मैं आपकी बगैर बात बात सुन के रही काम हूँ, कर रहा है, बात नीति सुनते हैं। आयोग है आपकी जो बात- पूरे तर्कों देश के आधार पर विकास बात के नहीं होगी। आपकी बात ये हवाई सुनी बात गई। करने वाले लोग आपकी हैं। बात सुनी हमें गई। शर्म आती है इस बात ठीक है, पर एक मिनट, एक कि मिनट। भारतीय जनता पार्टी हवा ठीक है, में फाइनल बात करे, कमेंट की ओर बढ़ो, लेकिन एक इनके मिनट। प्रायोजित लोग अगर हवा में बात करेंगे नहीं, तो कैसे एक- काम चलेगा? नहीं, नहीं, एक नहीं आप चलेगा। प्रायोजित मेरा नहीं कहना है, ये सर। है उत्तराखंड आपकी बात सुनी गई डीके पाल जी, आपको अभी समझ सुनी दिया रहा गया, है। लेकिन अभी केवल मखौल बनाया जा रहा है मेरी नहीं, बात का। नहीं, ये तो अच्छी मखौल बात नहीं, नहीं है। मैं बिल्कुल। सवाल ये पूछना बात जब तक चाहती आप हूँ। सुनेंगे एक नहीं। मिनट। अरे भाई आप कैसे भाई आपने हमारे शुरुआत हमने की थी। हमने विरोध किया ना सर, आपने अपना विरोध जताया था। हमने आपने नीति आयोग एक मिनट, एक अब मिनट। तो रविंदर जैन जी को भी जमानत मिल गई, अब सुन लो नहीं वो सतिंदर जैन जी है। मैंने जबरदस्ती गलत नाम लिया, वरना आप मेरे पीछे पड़ देखिए 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 ठीक है, एक मिनट। आप सुनो, सर, इनकी तर्क सुनो। ये है, आपने- मेरा आप- तर्क ये है नीति आयोग पर, नीति आयोग सतत प्रक्रिया है। जो बजट आता है, यदि उस बजट को ही हम ईमानदारी से अपने राज्य के लोगों के लिए लगा दे, इस्टवाल जी थोड़ा कृपया अरे करके तो ध्यान भाई से सुनिए। शीश महल में थोड़ी ना लगाना है, उस लोगों की भलाई में अरे लगाना है। बजट जो आ रहा है, नीति आयोग से क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। बेकार में जाके हाजिरी लगा रहे हैं। अरे भाई तो कुछ नहीं शीश होने महल वाला में है। कहाँ से एक लगे बात पैसे? बताइए। कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल जी डीके पाल ने जी, आवाज मैं- से पैसा मैं- खर्च मैं- किया है। मैं- मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, लेकिन डीके पाल जी सवाल ये उठता है कि अगर इस देश के मुखिया, अगर इस देश के प्रधानमंत्री एक बैठक ले रहे हैं सभी मुख्यमंत्रियों की, वो कह रहे हैं कि इस देश का एक विजन है 2047 तक हमें अग्रणी देश बनाना है, कोई अग्रणी राज्य नहीं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री देश, जी, तो धन्यवाद। उसमें तो सभी को साथ मिलकर चलना सबको साथ चाहिए। लेके चलिए, राष्ट्रपति जी को भी साथ लेके चलिए। ठीक है। लोकसभा का कल उद्घाटन होने जा रहा है ठीक है। और इस देश का राष्ट्रपति मूक दर्शक बन के बैठ रहा है। ये कौन सा संविधान है हम ठीक। जिसको हम पढ़ रहे हैं? फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, बिल्कुल, हम इस इस पर बात का विरोध करते हैं। बगैर राष्ट्रपति जी के लोकसभा का उद्घाटन होना दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। सेंगल का विरोध ठीक है, कर फाइनल रहे हैं कमेंट हम की ओर तो। जाऊंगी। ठीक है, उस हम पर कर नहीं रहे हैं जाते, सर। फाइनल हम कमेंट नहीं की ओर जा रहे जाऊंगी, वहाँ पर। फाइनल कमेंट की ओर। डीके पाल जी, आपसे ही फाइनल कमेंट शॉर्ट में प्लीज अपना वक्तव्य दीजिए फाइनल की। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इतना विरोध दर्ज कर चुके हैं नीति आयोग की बैठक में, लेकिन मैं फाइनल कमेंट अभी जानना भी चाहूंगी। समय है। ये किसी आयोग पर जाने की बजाय इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कानून और नीति बनाना प्रारंभ कर दीजिए। पानी पर, हमारी जड़ी बूटियों पर, हमारे पर्यटक पर, हमारी इन तमाम 3-4 चीजें जिससे हमें फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक। हमारे पास पैसा आने के लिए मशीनें लगेगी, उस पर नीति बना दीजिए। हमारी तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। सड़क इससे नहीं बनने वाली। सड़क, इस्टवाल जी आप कह रहे थे सौभाग्यशाली है, हम दुर्भाग्यशाली है। आप जरा रानी खेत से लेकर के, गैर सैंड से लेकर के, जरा आप आकर के देखिए सिमली के रास्ते कर्णप्रयाग, आपको पता चल जाएगा 14 फीट की सड़क है आज भी। आप एक सड़क को बना करके राज्य के विकास की बात कर रहे ठीक है, हैं। शॉर्ट ये में। दुर्भाग्यपूर्ण है संदीप कि चौधरी। राज्य के सीनियर जर्नलिस्ट केवल एक सड़क को विकास मान रहे हैं। ठीक। मैं मानता हूं हमारे तमाम चीजों पर नीतियां बने। आज भी मौका है, नीति आयोग के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीति आयोग हमें खुद यहीं पे ग्रीन बोनस देने ठीक है, आएगा। संदीप चमोली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, समय। दिव्यदर्शी 9 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लगभग 7 वर्षों से राज्य में भाजपा की सरकार है। अगर हमें समय समय पर घड़ी घड़ी अपने राज्य के विकास के लिए केंद्र की सरकार को जागृत करना पड़े, उनकी मूर्छित अवस्था से उनको उठाना पड़े, बताना पड़े कि राज्य की यही आवश्यकताएं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस ग्रीन बोनस की मांग राज्य के सभी लोग कर रहे हैं और लगातार जितने भी मुख्यमंत्री अब तक बने हैं लगातार कर रहे हैं, उस ग्रीन बोनस को जल्द से जल्द राज्य सरकार को देना चाहिए, जिससे राज्य के विकास की जो राह है वो चलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर ग्रीन बोनस की मांग धामी जी के रहते हुए भी अगर पूरे नहीं कर पाए, तो हम समझ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में जो राज्य का उनका है, उसमें काफी अंतर है। बिल्कुल। मनोज जी शिवाल जी सर, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। अब मेरे पास शॉर्ट में ही आता है हमेशा। डीके पाल जी की बातें अधूरी रह गई। वो 48,000 करोड़ तो भूल गए, लेकिन उनको शर्म इसलिए लग रही है कि हमारी रोडें बिल्कुल बॉर्डर लाइन तक पहुंच गई। चलिए, ये तो बात की बात है, क्योंकि बहस का लंबा मुद्दा है। मुझे सिर्फ यही पीड़ा है व्यक्तिगत तौर पे, नीति आयोग
में की बैठक में मुख्यमंत्रियों को एलर्जी क्यों हुई भाई? क्या 6 राज्य की जनता बिल्कुल बेवकूफ वो नहीं जानती कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होना मुख्यमंत्रियों को दायित्व और कर्तव्य नहीं है कि नहीं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पार्टियां आने वाले समय में जनमानस के बीच एक अंतर विरोध ऐसा पैदा कर रही है कि भाजपा का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते वो लोग जनता की अवेयरनेस का भी विरोध करना सत्ता में आने के लिए मैनिफेस्टो जो आता है उस पर ठीक भी है। बोल दीजिए, रविंद्र जी, उसको ठीक है। निकाल करके उस पर काम चर्चा करें। का समय खत्म हो गया। आम सर, आदमी रविंद्र पार्टी जी, जो नीति आयोग में आयोग- शामिल नहीं हुई, ठीक है। वो अपने एजेंडे पर मैनिफेस्टो पर काम ठीक करती है। चर्चा खत्म हो गई। रविंद्र जी, फाइनल कमेंट में ये बताइए सर, जो नीति आयोग में आज डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई है, उनकी जो मांगे हैं वो इस बार कब तक पूरी होंगी? क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, लगातार जिस प्रकार से 2014 के बाद से सरकार दिल्ली में है, उसके बाद से उत्तराखंड के विकास को लेके लोगों को दिख रहा है। आम आदमी से भी अगर आप पूछेंगे, दिव्या जी आप भी अगर देखेंगे, तो विकास पूरे तरीके से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस प्रकार से काम चल रहा है, तीर्थाटन पर्यटन को लेके जिस प्रकार से काम चल रहा है, और जिस प्रकार से लोगों की यहाँ पे तीर्थाटन पर्यटन के लिए लोगों की लगातार जो है लोगों का यहाँ पे उत्साह बढ़ रहा है यहाँ आने के लिए। ये कहीं ना कहीं ये संदेश है कि राज्य जो है प्रगति की ओर है, राज्य विकास की ओर है। और रही दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि नीति आयोग एक खानापूर्ति है, मैं आपसे कह दूं ये नीति आयोग है जिसके पास बहुत काम है। राज्यों को देश का विकास करना, राज्यों का विकास करना, ये केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली का पद नहीं है जो खानापूर्ति है, जिसके पास कोई एक विभाग नहीं है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की नीति आयोग की जो बैठक आज हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड एट 25 का जो मिशन तय किया है एक अग्रणी राज्य बनाने का, उसको लेकर क्या जरूरतें इस प्रदेश की है वो नीति आयोग के सामने रखी है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो मांगे मुख्यमंत्री ने रखी हैं इस बैठक में वो जल्द से जल्द पूरी हो, जिसके बाद हमारा प्रदेश जो है 25 का लक्ष्य हासिल करके एक